हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 15 ऐसे प्लांट्स की कटिंग जो बिल्कुल यूनिक और रेयर हैं, जिन्हें आप यदि एक बार अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद ना तो आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत है और ना किसी से कटिंग्स मांगने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो मैं 15 कटिंग्स आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, उनमें से मैं कुछ प्लांट्स तो नर्सरी से लेके आई हूँ और कुछ प्लांट्स की कटिंग अपने मिलने वालों के यहाँ से लेकर आई हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक भी प्लांट्स की कटिंग रिपीट नहीं मिलेगी। हर पौधा बिल्कुल नया और यूनिक होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए देखते हैं कि कौन कौन से खास कटिंग्स आज हमारे गार्डन में शामिल होने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अपना पसंदीदा पौधा कमेंट में लिखना ना भूलें। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज जो सबसे पहली कटिंग है मैं वो आपको दिखाती हूँ। उसके पहले एक बात और दोस्तों, मुझे नर्सरी वाले भैया ने ये बताया था कि आप इस टाइम पर कोई भी कटिंग लगाएं, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर बारिश बंद भी हो जाए तो दोस्तों, ये पहला प्लांट की कटिंग जो है वो है ये क्रोटोन प्लांट। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेरे पास नहीं था ये। हालांकि इसकी मेरे पास एक दो वैरायटी हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ऐसे ही हम इसकी पत्तियों सहित लगा देते हैं। जब ये हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है तो हो सकता है इसकी धीमे धीमे पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लांट फिर बाद में अच्छे से ग्रो करता है। मैंने इसके जो प्लांट्स लगाए हुए थे, ये देखिए, मैंने इसका वीडियो भी आप लोगों से शेयर किया हुआ था। तो कुछ पत्तियां इसकी पुरानी वाली गिर चुकी हैं, लेकिन इसमें नई नई पत्तियां ये आ चुकी हैं। तो एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये वाला है, और इसको भी मैंने पत्तियों सहित लगाया था और ये लग चुका है। पुरानी पत्तियां झड़ गई थी, लेकिन इसमें नई ग्रोथ आ गई है। तो इस प्लांट को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है और आपके गार्डन में ये फूलों की कमी को भी दूर करता है। बस एक बार लगा लीजिए और कटिंग लगा लगा के आप इससे कई पौधे बना सकते हैं। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये बेबी टीयर्स। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां ऐसी लगती हैं जैसे हरी मखमल की चादर बिछी हो, जब ये प्लांट अपनी पूरी तरह ग्रोथ ले लेता है। तो दोस्तों, ये पौधा हल्की और नमी वाली मिट्टी में सबसे अच्छा ग्रो करता है। इसे ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, हल्की छांव और इनडायरेक्ट लाइट में बहुत तेजी से फैलता है। दोस्तों, गर्मी और बरसात में इसकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होती है और ये एक आउटडोर इंडोर दोनों तरीके का प्लांट है। दोस्तों, इसे बॉल हैंगिंग पॉट में भी लगाया जा सकता है और ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है अगर इस टाइम पर आप लगाते हैं। तो बस दोस्तों, इस प्लांट के साथ ध्यान रखने वाली बात ये होती है, इसकी मिट्टी हमेशा नमी वाली रखी जाए और इसे कभी भी पूरी तरह सूखने ना दें, वरना इसकी नाजुक पत्तियां मुरझा जाती हैं और प्लांट खराब भी हो सकता है। तो इस प्लांट को आप अभी छोटी सी कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये जीजी प्लांट। आप अभी इस टाइम पर इस प्लांट को भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। बस इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और इस प्लांट की खासियत ये भी है, ये कम रोशनी में भी आसानी से जिंदा रहता है। और दोस्तों, इस प्लांट को ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। हल्की सूखी मिट्टी में ये ज़्यादा अच्छा चलता है। मिट्टी हमेशा इसकी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। और दोस्तों, इस प्लांट को डायरेक्ट धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ये ज़्यादा अच्छा चलता है। और यदि इनकेस मिट्टी में ज़्यादा पानी भर जाए तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। तो बस दोस्तों, पानी भर का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, कम देख रेख में सालों साल चलता है, हवा की वातावरण को भी शुद्ध करता है। तो इस प्लांट को भी दोस्तों आप जरूर लगाइएगा। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये ड्रेसिना मार्जिनाटा। इस प्लांट को कई लोग ड्रैगन ट्री भी बोलते हैं और ये प्लांट भी इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगहों पर लगाया जा सकता है। इस प्लांट की भी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। ज़्यादा पानी से इस प्लांट की जड़ें भी सड़ जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लांट को भी हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पानी देना चाहिए। और ये प्लांट भी हवा के वातावरण को शुद्ध करता है और इसकी ग्रोथ भी स्लो होती है। मिट्टी वेल ड्रेन ही होनी चाहिए, लेकिन बस एक बार यदि आप इस प्लांट को लगा लेते हैं तो हमेशा के लिए ये प्लांट आपके घर और गार्डन में बना रहेगा। तो दोस्तों, इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और एक बार लगा लेंगे, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। तो इसलिए इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए। इंडोर आउटडोर दोनों में ही ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये फाइकस प्लांट। इस प्लांट की कटिंग को भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को नम और वेल्टेड मिट्टी में लगाकर हल्की छांव वाली जगह पर रखें। कुछ ही हफ्तों में इसमें भी जड़ें आ जाती हैं और एक बार जब पौधा लग जाता है तो इस प्लांट को ज़्यादा तेज़ धूप और ज़्यादा पानी से बचाएं, वरना इसकी पत्तियां खराब हो सकती हैं। और इस प्लांट की सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं, इसकी पत्तियों से ही होती है। बाकी कम देख रेख में भी ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। और हाँ दोस्तों, ये फाइकस पौधा वास्तु के अनुसार भी शुभ माना जाता है, इसलिए इसे घर में लगाना सुख समृद्धि लाने वाला पौधा समझा जाता है। तो इस प्लांट को भी आप आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये जिगजैग प्लांट। तो इस प्लांट की कटिंग भी बिल्कुल इजीली ग्रो हो जाती है और जब ये प्लांट ग्रो करता है तो इसकी जो टहनियाँ होती हैं ये अपने आप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए इस प्लांट को जिगजैग प्लांट बोलते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट की 3-4 इंच की कटिंग भी आप ले लें और बस इसमें जो सफ़ेद लिक्विड दूध जैसा निकलता है उसे सूख जाने दें, फिर उसे आप वेल्डेड सॉइल में लगा दें। और पानी की रिक्वायरमेंट भी इस प्लांट की कम ही होती है। बस सीधी धूप से बचाएं और ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखें और हमेशा के लिए ये प्लांट आपके गार्डन में बना रहेगा। तो इस प्लांट को भी आप बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये क्रिसमस ट्री। तो दोस्तों, मैं सच कहूँ तो इस प्लांट की कटिंग मैंने 1-2 बार लगाई और वो ग्रो नहीं हुई, इसलिए मैं ये छोटा सा प्लांट नर्सरी से लेकर आई हूँ, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। और दोस्तों, इस प्लांट को आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह पर लगाया जा सकता है। बस इस प्लांट को भी पानी जब ही दें जब इसकी मिट्टी 2 से 3 इंच तक सूख जाए। और बहुत तेज़ धूप से भी इसे बचाएं, ज़्यादा पानी और तेज़ धूप से ये पौधा खराब भी हो सकता है। वैसे ये प्लांट भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता, कम देख रेख में ये सालों साल चलता रहता है। और दोस्तों, मैं चाहती तो नर्सरी से इसका बड़ा प्लांट भी ला सकती थी, लेकिन छोटे से प्लांट की केयर करके और उसको बड़ा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसका बड़ा प्लांट भी ला सकते हैं और एक बार आप इस प्लांट को ले आते हैं तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में ये बना रहेगा। तो एक बार आप इस प्लांट को भी जरूर ट्राई कीजिए। अब अगला प्लांट जो है तो वो है ये दोस्तों सिंगोनियम प्लांट। तो इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पर आराम से ग्रो कर सकते हैं और ये टाइम तो इसका ग्रोथ का पीरियड होता है। और एक बार इसको आप लगा लेते हैं, जब ये आपके गार्डन में लग जाता है, ग्रो हो जाता है, तो इसके नीचे तने के पास से ही कई छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं। बस उन्हीं प्लांट को ले लेकर आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं और इसकी भी कई वेराइटियां होती हैं। फिलहाल मेरे पास एक ही है। और दोस्तों, ये प्लांट भी हवा के वातावरण को शुद्ध करता है, तो इस प्लांट को भी आप जरूर ट्राई कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास बेबी टेयर्स की कटिंग्स बची हुई थी, तो मैंने यहाँ वहाँ भी ग्रो कर दी हैं, जिससे कि अगर एक जगह ना लगे तो दूसरी जगह तो लग ही जाएंगी। तो बस इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स लगाते रहिए और सिंगोनियम प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये भी बहुत ही सुंदर और हमेशा चलने वाला प्लांट है। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये थूजा प्लांट। इसको मोरपंखी प्लांट भी बोला जाता है, कई लोग विद्या का प्लांट भी बोलते हैं, कई एक नाम है इसके। और इसकी कटिंग भी आप आराम से लगा सकते हैं और इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है ये। और मैंने भी ये प्लांट कटिंग से ही लगाया हुआ है और ये प्लांट तेज धूप में भी अच्छा ग्रो करता है। ये भी सदाबहार और हमेशा चलने वाला पौधा है। इस प्लांट का भी कोई डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है। हाँ, लेकिन ग्रोथ इसकी स्लो होती है, बट बरसात में इसकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। बस लेकिन एक बार जब ये पौधा आपके गार्डन में लग जाता है तो फिर ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट होता है। तो इसे भी आप दोस्तों अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को सारे प्लांट्स के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल बताने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और यदि आपको किसी भी प्लांट की बारे में डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उस प्लांट के बारे में सारी डिटेल बता दूंगी। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट की डॉर्फ वैरायटी है। इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग इस तरह से किसी भी छोटे पॉट में वेल्डेड सॉइल में लेकर लगा दें और बस कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें बनने लगती हैं और कम देख रेख में भी ये प्लांट तेज़ी से ग्रो करता है। स्नेक प्लांट की मेरे पास 2 वैरायटी और भी हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए, एक तो वैरायटी मेरे पास ये है, ये भी मैंने छोटी सी एक पत्ते की कटिंग से लगाया था और ये आज कितना अच्छा मेरा प्लांट हो चुका है। कई एक इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट भी आ गए हैं। और भी मेरे पास एक दूसरा प्लांट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
स्नेक प्लांट की एक वैरायटी मेरे पास ये भी है और ये भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट इकट्ठे हो गए हैं। मैंने बहुत सारी जगह इनको लगाए हैं, तो वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल ये ड्वार्फ वैरायटी का मेरे पास पहला प्लांट है। और दोस्तों इस स्नेक प्लांट की सबसे अच्छी बात ये है, ये प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, हमेशा आपके घर में गार्डन में पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है और कोई ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। बस एक बार इसको आप अपने गार्डन में लगा लें और हमेशा हमेशा के लिए ये प्लांट आपके गार्डन में बना रहेगा। अब अगला प्लांट है दोस्तों, वो है ये कोलियस प्लांट। दोस्तों इस प्लांट को तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं और इसकी तो अनगिनत वैरायटी होती है और ये प्लांट भी छोटी से छोटी कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। और मेरे पास भी इस प्लांट की और भी वैरायटी हैं, जिससे मैंने कटिंग से कई पौधे तैयार कर लिए हैं। जैसा कि आप देखिए, ये वाला एक मेरे पास प्लांट है, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। सच में इन प्लांटों को लगा लेते हैं तो कभी कभी फूलों की कमी भी महसूस नहीं होती है। और इसी में मेरे पास एक दूसरा और है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी एक वैरायटी मेरे पास ये भी है और आप देख सकते हैं ये भी कितना सुंदर लगता है और मैंने इससे कई एक प्लांट तैयार किए हुए हैं, तो मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग दोस्तों इस प्लांट की कहीं से कोई भी कटिंग ले आएँ और इस टाइम पर ये आराम से ग्रो हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे आप एक प्लांट से ऐसे कई एक प्लांट बनाते रहिएगा। तो कुल मिलाकर आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में जरूर लगाइएगा और बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है ये। बस सॉइल आपको इसकी वेल ड्रेन लेनी होगी और ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। अब दोस्तों अगला प्लांट जो है वो है ये स्पाइडर प्लांट। और दोस्तों जब ये इस प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है तो इस प्लांट में इस तरह से छोटे छोटे जो रनर्स निकलते हैं और साथ ही साथ इनमें ये जड़ें भी होती हैं। तो बस इनको ही लेकर आप वेल्डेड सॉइल में लगा दें, बस पानी कम दें और ये इजीली ग्रो भी हो जाते हैं। फिर आप एक प्लांट से कई प्लांट बनाते रहिए और वॉल हैंगिंग के हिसाब से भी ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और कम देख रेख में हमेशा चलने वाला प्लांट होता है। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बस इस तरह से आप कटिंग लेते रहिए और एक प्लांट से कई प्लांट बनाते रहिए। अब दोस्तों अगला प्लांट जो है वो है ये एस्पारागस फर्न प्लांट। और दोस्तों इसकी पत्ती बिल्कुल बारीक और नर्म मुलायम होती हैं और ये प्लांट हल्की धूप मतलब शेडी एरिया वाली धूप में बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। और ये प्लांट कटिंग से नहीं लगता है, इसे जड़ सहित ही लगाना होता है, इसलिए मैं ये नर्सरी से लेकर आई हूँ। मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कम दामों में मिला है। इसे ज्यादा तेज धूप में नहीं रख सकते हैं वरना इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि इस प्लांट को ज़्यादा खाद पानी की नीड नहीं होती है, बस वेल्डेन सॉइल में इजीली ग्रो हो जाता है और इस टाइम पर इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। तो इस प्लांट को भी आप जरूर लगाइएगा और जब ये प्लांट आपका गमले में फैल जाता है तो आप इसी में से जड़ सहित लेके और गमलों में भी लगा सकते हैं और इसको जमीन में गमले में आप इसको कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। अब अगले प्लांट की कटिंग है तो वो है दोस्तों ये है काली मिर्च की बेल। तो दोस्तों इसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से मनी प्लांट में नॉड एरिया होते हैं उसी तरह से इसमें भी नॉड एरिया होते हैं और इसके पत्ते पान की तरह ही लगते हैं, आप देख सकते हैं। और इसे ज़्यादा तेज धूप में ना रखकर सेमी शेड एरिया में ही रखना होता है, जिससे कि दोस्तों बेल पर छनकर धूप पड़े। और अभी इस टाइम पर तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है और मैंने उसी एक बेल में से लेकर एक छोटी सी बेल इसमें भी लगा दी है। और आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर मनी प्लांट की तरह ही नॉड एरिया होते हैं और इन नॉड एरिया में इसमें थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी रूट्स भी होती हैं जो यही डेवलप होकर हमारी अच्छी बेल बढ़ने लगती है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है फिर इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं और उसके बाद इसमें गुच्छों में मिर्च बनने लगती हैं। पहले तो वो मिर्च हरी होती हैं और फिर पककर काली हो जाती हैं, जिन्हें हम फिर अपने घर के खाने का स्वाद बढ़ाने में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसे भी आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपके गार्डन में हरियाली तो बनी ही रहेगी और साथ ही साथ हमें खाने की सामग्री भी मिलती रहेगी। मतलब कुल मिलाकर कम केयर में ज़्यादा प्रॉफिट। तो दोस्तों इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। अब दोस्तों अगला प्लांट जो है वो है ये चाइनीज़ पाम और इसे कई लोग फाउंटेन पाम भी बोलते हैं। और दोस्तों ये एक डेकोरेटिव प्लांट है, आप इसे गार्डन में या फिर छत पर बड़े गमले में आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्लांट हर मौसम को इजीली झेल लेता है, बस पानी हमेशा ज़रूरत के हिसाब से दें, मिट्टी ना ज़्यादा गीली रहे और ना एकदम सूखी। और दोस्तों ये पौधा थोड़ी धीमी ग्रोथ
करता है, लेकिन इसके पत्ते लंबे टाइम तक हरे भरे बने रहते हैं। और दोस्तों ये प्लांट कटिंग से नहीं लगता है, मुझे ये नर्सरी वाले भाई ने ही बताया है। ये प्लांट बीज से ग्रो किया जाता है और बीज बोने से लेकर छोटा पौधा बनने में कम से कम इसे 1 से 2 महीने का टाइम आराम से लग जाता है और ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन हाँ, एक बार जब ये पौधा सेट हो जाए तो फिर सालों साल चलता रहता है। इसलिए आप इस पौधे को नर्सरी से लेकर आएं और हमेशा हमेशा के लिए अपने गार्डन में ऐड कर ले, अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों बस आज रही मेरे पास ये 15 कटिंग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। अब आप लोगों को इसमें से कौन सी कटिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो और मेरी शेयरिंग ज़रा भी पसंद आती हो और ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं अपना जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।